ये राम का व्यक्तित्व है। रावण ने कहा मैंने सुना है राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। मंदोदरी कहती नाथ बिल्कुल सत्य है, दुनिया में राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। मित्र कैसा होना चाहिए? आजकल की मित्रता, ये तो बैठे हुए भैया हरे नाय नाय कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेने ही पर है। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो। हमने भाई आना हम तुम्हारी कुत्ता कैसी थुतरी को चढ़ देते लात धर के तुरंत। तुम दारूगा कल मरते सो अब भाई मर जा, हम कया पे कण रहो। कछु कछु नाई नाई लड़का कहते हैं गुरुजी हम तो नहीं पियाते, एक फ्रेंड की शादी में गए, उनने मम्मी की कसम चढ़ा दी सो हमने एक पेग ले लो। तुम्हें तो नुआ मानत मम्मी को कि तुमने दारू पी ले, क्या कि तुम्हारी मम्मी मर जे नहीं। विपिन बिहारी तुम्हें 7 पेरी की कसम चढ़ा रहा हूं नर्मदा घाट पे। जोन मर गए उनकी, जोन जिंदा है उनकी डबल, और जोन होने उनकी तिबल। कल अपनी अपनी जमीन लिखो विपिन बिहारी को, हम देखें तुम्हारे गाड़र वारा वारे कितनी कसमें मानत। तुम्हें 7 पेरी की कसम है, कल अपनी अपनी जमीन लिखो। हमें जा नहीं माने के लिए दारू के लाने मम्मी दिखा गई, दारू के लाने पापा दिखा गए। जितने भी नए लड़के बैठे हो, कछु तो बूढ़े बूढ़े पी रहा है, मारा घटा कूका दे रहा हो, वे पानी मिला रहा है। अब तुमने मिलाओ पानी, अब तुम्हारे हाड़ या मिलने पानी में। अब इनो सुधर जा, बूढ़े बूढ़े दारू पी रहे। बताओ रे मरवे को टेम होगा, तुमने पूरी जिंदगी नष्ट कर दी हो शराब में। अब इनो कम से कम राम रस पियन लगो, सोम रस छोड़ के राम रस पियो। अब इनो बना ले। 2 लोगों से कभी दोस्ती मत करना प्यारे। कौन से? एक प्याली वाले से। दारू खोर से बहुत ही खतरनाक हो जी, दारू खुट्टा इतने खतरनाक हो तो हम तो कहीं दे रहे का कर ले, हमें कौन रोकने आए तो भाग जी। हाँ और तई रुके रहे सो नहीं डराए हमने, मारे भी को हम डराते ही ने कहा है कि हैं तो हम बाईजू हमारे मन में आए है। सकोच तो नहीं करो हमने बाप को अपनी जिंदगी में, तुम्हारे आए को हम नहीं डराए को। अब भाई मारा जाए सो तई मारा जाए, हमें वो कोई ज्यादा टेंशन है हम मारे जो हमारे काम नहीं होने सब। ये तो सब चल रहा है जे दिन की जेर गया है, भगवान ने दई सुसा दी है, जो दिन आ गई सो सीताराम। इतने खतरनाक हो जे दरुगा। 4-5 गरीब ही गरीब से दारू खोर दारू पी रहे थे। एक बोल तुम्हारे समझ जो पाप लगत कछु ऐसे मोह सकाए में। एक बोलो कि यार कछु शंख हो तो दूसरो बोलो हमारे घरे बोकरा है हम ले आ रहा है। उन हमारी पत्नी को पता नहीं लग जाए, घर बारी को। सबने कसम खा ली, दारुओं की कसमों को क्या है। वो गाओ सोरी बोकरा ले आओ, अब वो की जोगत करी सो तुम्हारा पता हो जाए। सवेरे वो गाओ घरे जो उतर गई थी, वो बोकरा बंदो तोरी खूंटाई पे। ये को दिमाग खराब होगा कि यार ये तो हम ले गए थी रात में, जो जो ठाड़ो। घरवारी से कह लगो जो बकरा कहां से आओ। घरवारी बोली बात तो ठीक है, पहले जा बताओ रात में तुम जो वो मोहल्ला को खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहां है। समझ गए कितने खतरनाक हो दरुगा। खजा कुत्ता खा गए उनको होश नहीं है, बहुत ही खतरनाक हो जी दरुगा। कभी भी प्याली वाले से दोस्ती मत करना मेरे प्यारे, और दूसरी गाली वाले से दोस्ती न करियो। आजकल दोस्तों ही दोस्तों में एक फैशन चल गया, वे गाली दे के बात करने लगे। नए लड़का एक दूसरे से बात करते तो गाली दे के बात करते, और इतनी गंदी गाली को मां बहन की तक गाली देने लगे। हालांकि आपके तरफ कम है, हमने तो नहीं सुना अभी, पर हो तो सुधार लेना।
मैं आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता गुरु के आशीर्वाद से लगभग पूरे देश में घूमने लगा हूं, पर जितना धार्मिकता, जितनी बोली में मिठास और जितना अपनापन नरसिंहपुर जिले में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। अरे मैं मंच से कह रहा हूं, हमारे पूरे श्रोता सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर लाइव चल रहा हूं, पर जो सत्य है वो सत्य है इस तरफ। और ये आप लोगों की नहीं है, तो मां नर्मदा की कृपा है, नर्मदा मैया की कृपा है आप लोगों पर। नर्मदे हर सदा आनंद कर, जय नर्मदा मैया, और सुखी रहे सबके भैया। कि मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, अरे बाया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। रे बा कार्ड पढ़ लें कछुए सो नियम तो नहीं है कमेटी को दद्दा, इनमें भी ऐसा लिखो नहीं है यार। कछुए से नहीं गाते आए कथा में, कहें सुनो हो हमने गाओ और कमेटी वालों ने देख लो, सुनिए सुनो हो मोरी 2000 की रसीद काट दे कि तुमने हमारे यज्ञ में काय गाओ। हालांकि ऐसे में लिखो नहीं है कि गावे बारीक हो अलग से चंदा अलग है, इस कछुए डर से नहीं गा रहे कि सुनो मैं बद जाए 200-500 में गाओ, निःशुल्क है, भजन में कोई शुल्क नहीं है। बात तो प्यारे जब है, जो ये तबला बजा रहे पे चढ़ी है मरी खाल, मरी खाल चढ़ी तो मोने कहा है जिंदा के मारा गए, बोलो। तो जब है जब मरी खाल जिंदा खाल के पीछे धीमी पड़ जाए, आपको मर गए हो, देख लिया अगल बगल में जे की थप्पड़ी ने बज रही हो, समझियो मारिया गाओ, साइलेंट अटैक भयंकर चल रहा है, का भरोसे कहो तई सूरज गए हो। भजन नहीं कर रहे तो हमारी नजर में तो मरैया गए। हाँ बिल्कुल, अगर मुंह से राम राम नर्मदे हर नहीं कर रही, तुम तो जरा मान खोल के देख ली, मैं सो लिखो है कि जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। वो तो जिंदा भी मुर्दा ही घाई है, इसलिए मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, अरे बा अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। रे बाया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, अरे बा अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। हरि वो। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान मैया। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान मिटाती, खोती नाम निशान मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। रे माया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रे बा अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। रेवा तट पर धूम धड़का, राम भजन का यही तड़का, रेवा तट पर धूम धड़का, राम
बड़का भज ले रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम भज ले रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम राम गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजे सालक राम गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजे सालक राम अरे बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी नर्मदे हर। निवेदन कर रहा था दो लोगों से दोस्ती मत करना, पहली प्याली वाले से और दूसरी गाली वाले से। आज अगर पिता 10 बजे रात अपने लड़का से जा पूछ लेवे कि काय भैया 10 बजे नो कहाँ हते, लड़का बाप से बोल वो बंद कर देते। आज की मोड़ी मोड़ो तुम डांट नहीं सकोगे, बोल ही नहीं। फिर आज के मोड़ी मोड़ा कंप्यूटर से नहीं समझ रहे, मोबाइल से नहीं समझ रहे। अपन और बे आए कि अगर जब अपन को समझ बे को टेम है तो अकूं पिताजी ने आंखें निकार के और कहूँ अपने जूतों तरफ देख दो खुद के, तो अपन तुरंत समझ जाते। बोलो समझ जाते कि नहीं समझ जाते। अकेले बाप डांटत आंखें निकालियो को उन्हें अपने पैर व्यवहार जूता ढूंढने लगो, अपन तुरंत समझ जाते कि न जलाई लो ना अपन में चेवा करने डायरेक्ट। आज तुम बच्चों को डांट नहीं सकते, बच्चा इतने होशियार हैं आज के मोड़ी मोड़ा। एक लड़का ने अपनी मम्मी से पूछी, मम्मी मम्मी एक बात पूछो मम्मी मम्मी तुमने शादी किससे की। मम्मी बोली ये क्यों, अब बताओ ना मम्मी प्लीज। मम्मी बोली पापा से। लड़का दूसरे कमरा में गया, बोले पापा पापा एक बात पूछे। बोले क्या। बोले तुमने शादी किससे की। बोले मम्मी से। लड़का बोलो तुम ने घर में ब्याह कर लो। बहुत होशियार मोड़ी मोड़ा है रेवत जाज के। मां बाप की डांट नहीं सह सकते। मैं उन बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पापा ने तुमसे 10 बजे ये पूछ लिया रात में कि कहां थे, तुमने बाप से बोलना बंद कर दिया और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहे, तुम्हारों की का आत्मा मर गई रे। मां बहन की गाली तो दोस्तों से सुन सकते हो, पर तुम्हारा जीवन अच्छा हो इसलिए कुछ मां बाप कह दें तो तुम सुन नहीं सकते हो। बताओ, अगर कोनो गाली देवे दोस्त तो पहले तो ऐसा मुंह में मार गयो के का दांत टूट जाए, वो खबर तो नहीं है जिंदगी भर। पुलिस की रही सो ज्यादा टेंशन नहीं है, बातों समझे। तन्नक रेट बड़ी है पुलिस की, पहले 100 में आती अब 112 में आ रही। 12 रुपया तो बड़े नहीं बड़े, बताओ 76 बड़े। पहले 100 में पुलिस आती, अब 100। अरे गाड़ी की बात कर रहे, पैसों की बात नहीं कर रहे, गलत जगह न ले जो हमारी बात। पहले 100 में नहीं आती पुलिस, अब 112 में आ रही। 12% बढ़ोतरी भाई, और ज्यादा कछु नहीं बाबू। वृंदावन बिहारी लाल की। राम जैसा मित्र दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। रावण कहता है मंदोदरी, मैंने सुना है राम जैसा स्वामी भी दुनिया में नहीं है। बोले हाँ। मैंने सुना है राम जैसा राजा भी दुनिया में नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। तो रावण कहता है मंदोदरी, आज एक बात और मेरी लिख दो इस डायरी में कि जब राम जैसा दुनिया में पति नहीं है, राम जैसा दुनिया में पुत्र नहीं है, राम जैसा दुनिया में भाई नहीं है, तो एक बात और लिख दो कि राम जैसा दुनिया में शत्रु भी नहीं है। अगर किसी को मिले तो शत्रु भी राम ही मिल जाए।
वो मर्यादा में रहने वाला शत्रु जिसने आज मेरे प्राणों को दान में दे दिया। तो जिस राम के चरित्र को हम सुन रहे हैं कि राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कोने असमस जो धुलाए पे धुली नहीं। के हुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां, राम नाम मिसरी घुलायते घुली नहीं। और तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें, कि मानस की ग्रंथि जाए आज लो खुली नहीं। मानस की गांठ कोई नहीं खोल पाया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया गोस्वामी जी ने। अच्छा एक बात है, कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी बाबा ने होते, संत ने होते। बोले काहे? बोले पत्नी ने डांट दो, सुबह संत बन गए। अब ईमानदारी बताओ, पत्नी के डांटवे से कोई संत बना थे? और अगर पत्नी की डांट से कोई संत बनतो तो गाड़र बारा में तो बाबा ही बाबा होते। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे, हो दम तो उठा दे। जी उन्हें तुरंत देखने लगी कि हम आए उठा रहे हैं तो हम घरे बते। जियो लाडली बहना, क्या कमाल है तुम्हारा, कोई हाथ नहीं उठो पूरे गाड़र वाला। ये तो सही कहेंगे कि यह देश है वीर जवानों का। अरे का लगे ये तो बेटे जवान, ये को हाथ नहीं उठो। पर तुम्हारे जियो लाडली बहना किस्ता गई, पोता फेर दो तुमने सोई प्रदेश पे गाय। का कमाल करवार 12-1400 रुपया। अरे दादा, अब तो हमें सरकार से कहने हैं कि एक आध जीजा की योजना ही निकाल दे। कछु जीजा यार को दे दे, हम कहते पानी सुपारी को खर्चा न करे आए। आपन तेज समारो आप है। एक हाथ नहीं उठावा को गाय। बात भी सही है यार, घरे को एक जने अच्छी फेंकते दोस्तों में, आपन तो घरे शेर घाई रहते हैं और कर्फ्यू लग जात। एक दिन दोस्त बिना ही बताए घरे गए कि देख तो ना भज्जा कैसे रेत, सो भज्जा पोंछा लगा रहे थे। घरे भज्जा पोंछा लगा रहे थे, सब कहने लगे बारिश शेर, कहने लगे दुर्गा जी भीतर है, इसे यहाँ पोंछा लगा रहे है ना। सही है। पत्नी की डांट से कोई साधु नहीं बनता है। फिर साधु कैसे बनता है? कबीरदास जी का एक दोहा है, ध्यान से सुनना, कि भगत बीज पलटे नहीं और जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है जब यहां तक कोई आ सकता है। अति हरि कृपा, गोस्वामी जी कह रहे तनक बहुत कृपा नोई, तुम्हारे ते आज आए नहीं है यज्ञ में, बुलाया गए हो। ध्यान से सुना जज्जो, आवे की तुम्हारी कदम हती थे तक की, और आवे को तो पूरा गाड़ा बारा बैठे हुए तो बनतो नहीं आदमी। मनो चंडाल रे कब पंडाल में नहीं जात जा भी गारंटी है। जितने गाड़र वारा के चंडाल होंगे वे तेन आ ही नहीं सकता, हमारी गारंटी। तुम तो सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। चंडाल कभी पंडाल में नहीं जाते, और जो एक बार पंडाल में चला जाए
वो कभी चंडाल नहीं हो सकता। ये लक्ष्मी नारायण की कृपा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये तो सब नहीं आ पाए। अच्छा तुम्हारे बता जो एक बात, एक पति ने अपनी पत्नी से कही कि चलो तुम्हें जीवर बनवा दें, चुमुत को सो पैसा बारो हाथ में। ड्राइवर आओ ने कह लगे चलो मोटरसाइकिल पे बैठ जा, बैठ गए। तन्ना कांगे गए रे, वो बहन जी की साड़ी फंस गई चका में, बगैर परिसों की नाक छुल गई, पूरी नाक छुल गई थी। डॉक्टर के लोग आगो दवाई ववाई भाई छुट्टी हो गई। एक दिन अब पति बोलो कि चलो अब फिर जेवर लुआ दें। अब बताओ, हम तो कहते पति के 5 करोड़ हुए, पर नकटी के काम को है कछुआ वो तो सोनी के। बताओ अच्छा सोनी जी हरे बैठे जो नकटी के लाने जेवर है पक्का फेर है। बताओ जैसे नकटी के काम का सोना नहीं है, कहे नहीं है। हम कछु पूछे सो मूड हलाता रहो ना, मर जाओ गिर धोना बन हो अगली जन्म में। पूरी जिंदगी ऐसी ऐसी मूड करत रहे पेड़े पे बैठे बैठे गिर गिट बन हो। ये पूरे बे ये बैठे पेड़ों पे जी ऐसी ऐसी मूड हलात रहे जे बे यहाँ जो कथा में जाकर मरे से धरे रहते। भगवान ने कही कार्य वो कछु पूछ रहा हो तो बता देते, तो मरे से धरे रहा मटका मूड ऐसे मर जाओ। कछु पूछे सही हो चुके दियो न हुए तो भाई हलत डुलत तो रहो दद्दा पता तो रहा कि तुम हो नहीं है? अच्छा बताओ नकटी के काम को सोनो है नहीं है? तो जैसे नकटी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं होते आए। जो मन को कपटी रहते वो जा ही नहीं सकत होते के पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरी कथा ने सुहाय, ओ के काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भग जाए। वो तो तई सो तुम जबरदस्ती लुआई लिया हो। अच्छा तुमने देखो जो घर में फर्श में जी माता जी हरे बाई पर से पानी नहीं सकेल, सो जो नो अपन बाई पर लगाएंगे सो पानी आगे बढ़ा दो। जो बाई पर उठाओ वो फट से लौट आओ। सो ऐसे जितने कपटी रहे तुम जबरदस्ती बाई पर लगा गेट नु ले आओ और तुम आओ मानते लगो वो घरे भगो। कैसे तो ये सोई हो को काम जिंदगी में बाई पर कैसे पानी है जो नो बाई पर लगो, सो आगे को सर को बाई पर हटो वो जाके तन लौट गओ। तो ये अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है जब कहीं जीव जाके सत्संग में बैठता है। दुर्लभ हो मान सो देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मनुष्य को तन दुर्लभ, और मनुष्य का तन मिल जाए तो फिर सत्संग में आना दुर्लभ, और सत्संग में आई जाओ से में मन लगवो महादुर्लभ। महादुर्लभ यहां पर आना, मनुष्य का तन मिलना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी की डांट से संत नहीं बने। वो तो अनंत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो गए कि अति हरि कृपा, गोस्वामी जी कह रहे हैं अति हरि कृपा जाहे पर होई, और पाँव धरे यह मार्ग सोई। संत आजकल तो ऐसे भी संत बनने लगे, अपन तुम आए थे भी चलत हुई है। जब को मर जा सुखा के तुमने कही आज तुम्हें पता है फलाने भैया शांत हो गए, क्या तो पहले का डाकू हते गाड़रवारा में भी, उग्रवादी हते के आतंकवादी हते के जिला बदल हते के मरवे के बाद शांत भाई। कछु कछु के थे आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान की पसंद का इतनी घट गया है। भगवान का चील घर खोले बैठो मुर्दा घर कि मरत जा और हमारे जी को पटकत जा। जिंदगी भर संसार के प्यारे रहे और मर गए से कहीं भगवान के प्यारे हो गए। तुरंत तुरे लिखवा देते कहीं स्वर्गवासी, जैसे तुम तो बैठार के आए हो उनको
पूरी जिंदगी पाप करे, दूसरों को सुख से जियन नहीं दो। मारा कैसे भाई गोलोक वासी कब हम गज्जा की पीठ पे हाथ नहीं फेरो, फोटो में इतनो बड़ो लिखो गौलोक वासी। कुछ ने कहा साड़ा रहो जी कीड़ा पार के मार रहा हो जी, ऐसे नहीं जाएंगा मऊलोक। सौरपज्जा की फोटो बनवा के तुमने श्रद्धांजलि सभा में धर दई कि बैकुंठ वासी जिंदगी में मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़े भज्जा, और मार के बैकुंठ पहुंच गए। कुछ ने कहा सड़ रहा है कुत्ता सोंगरा बने होंगे, ऐसी नहीं हो बैकुंठ वासी। ये मैंने पर क्यों बिल्कुल 1 पैसा के कागज से 1 पैसा की स्याही से लिखवा दो कि बब्बा का स्वर्गवास हो गया, जैसे जी तो बैठा के आए हो स्वर्ग में बब्बा को कि तुम इतने बैठो हम चिट्ठियां छपवा लेंगे। स्वर्ग ने बाबरे गाड़र बारा को बाजार होगा उठाई मोटरसाइकिल 3 चक्कर लगाया है। ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोर्ग मारा जाओ तक कीड़ा पार मारो आओ ऐसे आओ रे बैकुंठ वासी गइयों को नजर भर नहीं देखो कब गौलोक वासी हो गए फलाने भज्जा, कीड़ा पार मारो ऐसे न मारो। हाँ मरने के बाद अच्छा एक बात है हमारी कथा में तुम बताएं, ने तो हमने कहूँ नरक की चर्चा करी ने स्वर्ग की ज्यादा नहीं पड़ा था, कैसे ने हम गए आए अन्य हमें कौन मिलो आए रे अवेनो, हम एक नहीं मिलो कोई महाराज 3 महीना नरक में रहे बागत भाई तुम्हारे मिलो को स्वीकार नहीं बताओ तो मिलो है गाड़र बारा में है काट जो रे के आ हुए हफ्ता नरक में, फिर उन्हें टपरों पान की गुमटियों पे सुनाई होगी यार बहुत खराब गत होते अब नहीं जाने, जैसी जेल से न करके नहीं कहते दत्ता आप तो को सत्तर बेरी को पहुंचाए होते। अच्छा चलो हो सकत गाड़र बारा वारी धर्मात्मा है न रखने का स्वर्ग से तो लौटो उच्च आओ है यार बहुत मजा आता था तो अच्छा तो खाना मिला था VIP व्यवस्था है अपन चल भी अब की तो मिलो वाचन है ना मैं तुम्हें नरक का भय दिखाऊंगा ना स्वर्ग के सपने दिखाऊंगा, क्योंकि ना मैंने देखा है ना मैं गया हूं। पर हां अगर तुमने इस व्यास गद्दी की बात को स्वीकार कर लिया तो तुम्हें नरक और स्वर्ग जाने की गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, पर तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने की गारंटी जरूर ले रहा हूं। तुम जहां रहोगे वहां स्वर्ग हो जाएगा। हम तुम्हारे भविष्य ने बता में हम कुछ नहीं जानत, आदमी हमसे कछु पूछत। अब हमारे पिताजी बीमार हो गए, भागोदय अस्पताल में हमने एडमिट करो, हम तन दूर बैठते का है आजकल सब चीज सुख से बैठ तक नहीं पाए। हम एक जगह कुर्सी डारे बैठे थे, 4-5 माता जी हमने देखा ही लाओ आ गई, बोले गुरुजी तुम्हारे पाँव पर विपिन बिहारी आप हमने आओ, बोले हमारा मोड़ा बीमार है तन्नक्सी भभूत दे दे। हमने कही बहन जी कम भभूत से ठीक होते तो हमारे पिताजी को हम 3 बोरा कंडा खुआ देते बार बार हम खुद ही 8 दिनों से भर्ती करें 3 लाख लग गए। उतनी 2-3 डॉक्टर हते इतने हंसे, बोले गुरुजी ने तुम कथा में छोड़ो नहीं थे। अरे तो हमने कहीं को शर्म नहीं लग रही हम खुद के बाप को भर्ती करें हम ऐसी जानते तो हम अपने पिताजी को कंडा ने खुआ देते, हम तो खुआ देते घोर के सूखे बिना परे वे ठीक तो हो जाए। कहाँ आदमी भूलो है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हारा भविष्य नहीं जानते ना हम बता पाएंगे, पर तुम्हारे भविष्य बनाने की गारंटी जरूर ले लेंगे। अगर तुम व्यास गद्दी की बात को मान जाओगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा, ये मेरी जवाबदारी है आपके लिए। स्वर्ग और नरक का कोई लोभ और कोई भय नहीं, आप तो ऐसे कर्म करो कि जहां तुम बैठ जाओ वहीं स्वर्ग बन जाए। तुम लोगों ने अच्छा काम किया, गाड़रवारा के भक्तों ने, बोलो ये स्वर्ग से कम है, बैकुंठ से कम है। अब कहाँ बैठे अपन, गाड़रवारा में नहीं बैठे, अब अपन गौलोक धाम ही में बैठे हैं, बैकुंठ ही में बैठे। जहां भगवान की चर्चा हो भाई तो बैकुंठ है, जहां कुंठा ना हो उसका नाम बैकुंठ है। यहां किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं हमारे भीतर, ना यहाँ कोई छोटा है ना बड़ा है। जब बात अलग है कि तनक जी 2-3 VIP बने हैं, ये कछु बीच में VIP बैठे
नहीं, इतने तो तुम चाहे आगे बैठ ली दद्दा, चाहे पीछे, वो चाहे बीच में, पर जो अंदर होते जे हो होते नन्या VIP, उते तो कर्म के हिसाब से निकारे जे हो। इते तो जो हो जात कहीं भज्जा के आदमी आए आगे बैठा रहो, उते नन्या ऐसो कौन गिरे आपके भज्जा के आदमी आए सो लुआ चलो। उते तो कर्म ही देखे जे हैं, ध्यान राखियो। कैसे देखे जाओगे? कर्म। और एक तो आज हमारी बात तुम्हारे घरे लिख दियो, ऐसो कोनो कर्म न करियो प्यारे जे के कारण कोनो आदमी को तकलीफ होवे। अगर तुम्हारे कोनो कर्म से आस पड़ोस समाज, गरीब निर्धन, माताएं बहनें, अगर किसी कर्म से इनको कष्ट पहुंच गया तो भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। अगर तुमने को सुख से जीवन न दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे। ध्यान रखियो, आखिरी में हिसाब होंगे तुम्हारे, बहुत खतरनाक हिसाब है परमात्मा के। सुईते तो बैठी रहो VIP बने, पर उते कोई कार्ड नहीं चले, ने उते आधार कार्ड चले, ने कोनो भज्जारों के फोन जाए उते के अपनो आए तन निकाल लियो, उते को नंबर ही नहीं को पता। सुने तो कोनो भज्जाहर की चले, समझ गए? भज्जाहर के आदमी भी मुत के होते नहीं, पहले भाईचारों के आदमी होते नहीं होते। अब भज्जा के आदमी है, कह लगे तुम हमें जानते नहीं, हम भज्जा के आदमी आए तो मेरे लोग मिलो राखवे, तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? एने वो भज्जा शर्म लग रही कि वो कितने राखे क्षेत्र में, बताओ। ठनक तो शर्म करो, आर घर ही के आदमी बने रहो। वो बनने हैं तो फिर भगवान के चरणों के सेवक बन जा, दास बन जा, जी में बेड़ा पार होने हैं। आदमी बने में बेड़ा पार नहीं होने, भगवान के दास बन जाओ, दास बनने में बेड़ा पार होगा। तो जो जीते जी शांत हो जाए, मरने के बाद शांत कोई नहीं होता, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, उसको संत कहा जाता है। मरबे के बाद कुछ नहीं होने, संग देने हैं जिंदा में दो, को सहयोग करने जिगत में करो। मरबे पे तुरी दुश्मन तक आउट है कंधा लगावे, जो जिंदगी के बेर बंदी रही तभी कंधा दे। हमने एक बहुत धर्मात्मा नेता खो दिया है। ऐसे व्यक्ति बार बार राजनीति में नहीं आते। अरे कहूँ तुम आओ कल को वीडियो LCD पे चला दे, तो कल तुम काका कह रहे थे बात चला दे। ये दुनिया है मरने के बाद ही तारीफ करती है। तुम तारीफ करने तो जिंदा में करो कहूँ। वो एक गाना है, तुम तो ठहरे परदेसियों में एक शेर बोलो। हमारी मेमोरी बहुत तेज, हम एक बार कहूँ बस में जा रहे थे, जब वो बज रहा हो तो वो में एक शेर बोलो तो उन्हें बहुत अच्छा, हमें जो बात अच्छी लगा वो हम तुरंत पकड़ ले। उसमें एक शेर बोला था कि छुप छुप के अहितमा में सफर का पता चला, छुप छुप के अहितमा में सफर का पता चला, जब वो मर गया तो उसके हुनर का पता चला, और जब एक एक फूल उड़ा ले गई हवा,
उस दिन बहार को मेरे घर का पता चला। क्या मतलब निकलेगा प्यारे बाद में। सहारा देना हो तो जीते जी दो, मरने के बाद सहारे की जरूरत नहीं है। तो जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत। अपन चर्चा कहां कर रहे थे? तुलसीदास जी पे। के रसहीन समाज की देख दशा, रसहीन समाज की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी। बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी। और राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। राम कथा गंगा है और भागीरथ तुलसीदास जी हैं। पर तुलसीदास जी ने कुछ और विचारा था, पर हो कुछ और गया। कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। संस्कार मर्यादाओं का कैसा हुआ हनन है। धर्म कर्म मानवता भूला, ये कैसा चिंतन है। ये कैसा चिंतन है, ये कैसा चिंतन है। मात पिता को देते गाली, फैशन नया चलाने को। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। के रसहीन समाज की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी। बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी। और राम कथा भई गंग समान, सो भूप भागीरथ भये तुलसी। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसी की कलम चल गई, वो कागज भी तुलसी के पत्ते से पवित्र हो गया। आज की कथा में निवेदन है, 3 काम जरूर कर लेना। घर में तुलसी की क्यारी जरूर बनाना, आंगन में तुलसी जरूर लगाना। क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में तुलसी ना लगी हो,
जिसके घर में तुलसी को जल ना दिया जाता हो, तुलसी के यहां दीपक ना रखा जाता हो, उसके घर का पानी श्वान मूत्र की तरह हो जाता है। चाहे श्वान मूत्र पी लो, चाहे उस घर का पानी पी लो, बराबर में है। इसलिए अगर हम सनातनी हैं तो घर में तुलसी का क्यारा जरूर बनाना, आंगन ना हो छत पे तुलसी रखना। पर एक सावधानी रखना मेरी बहनों, कभी भी दिन में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए। माताएं सुबह उठ के सबसे पहला काम करें, उस बुझे हुए दिए को उठा के तुलसी से एक तरफ रख दे में, और शाम को जला के फिर रख दो। सूर्य की किरण तुलसी से निकल करके और बुझे हुए दीपक पे नहीं जानी चाहिए। उस घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और दूसरी एक बात और मेरी बहनों, मर्यादा में सुन लेना। हमारी बेटियां हो, बहनें हो, माएं हो, सब आप, ये व्यास गद्दी हमको ये कहने के लिए इजाजत तो देती है, पर मर्यादा में देती है। एक संकल्प और लेके जाना मेरी बेटियों, मैं बिल्कुल अपनी आंखें नीची करके बात कर रहा हूं। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, कोशिश करना कि जहां तक तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे छत पे, घर में तुलसी की छाया जाती हो, उतनी जगह में कभी मत जाना। ये सबसे बड़ा दोष है माताओं के लिए। जहां तक तुलसी की छाया पड़े वहां तक रजस्वला नारी न जाए। पर आज के बच्चे इन बातों को कहते पंडितों के ढकोसला है, वैज्ञानिक है। हम वैज्ञानिकों के बाप को चैलेंज दे रहे। जो बुजुर्ग माताएं हैं, हम आज भी तुम्हें कुछ प्रमाण बता रहे कलयुग के। आज भी जब पापड़ बनते हैं तो बुजुर्ग माताएं इस चीज का विशेष ख्याल रखती हैं कि किसी रजस्वला की नजर उन पापड़ की दाल पे न पड़ जाए। अगर पापड़ की दाल पे रजस्वला नारी की नजर पड़ जाती है तो आज भी पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। इस रहस्य को कोई वैज्ञानिक सुलझा के बता देवे तो हम मान जाएंगे, क्योंकि आज भी वेद के आगे विज्ञान फैल है। कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनको वैज्ञानिक नहीं सुलझा पा रहे। अरे दूर मत जाओ, हमारे मध्य प्रदेश में भीम कुंड है। बड़े बड़े गोताखोर विदेश से आए पर उस भीम कुंड का अंत नहीं पा पाए। अब सुलझाओ इसको, सुलझाओ, कैसे सुलझाओगे? आज भी जगन्नाथपुरी में जो मंदिर का झंडा है वो हवा के विपरीत उड़ता है। जिस तरफ से हवा चलती झंडा उसी तरफ जाता है। आज भी जगन्नाथपुरी में 7 हंडी चावल चढ़ता है भगवान जगन्नाथ के भोग को, पर सबसे पहले जो भोजन पकता है वो ऊपर की हंडी का पकता है। सुलझाओ इन रहस्यों को। इसलिए बहनों मेरी ये बात मान लेना, उतने समय उतनी जगह मत जाना। और आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है, जब भी किसी की लकड़िया में जाओ तो जाओ अपन मरघट पे जाते तो अपन तुलसी दई जाते हैं हाथ में तन तन डालवे के लाने। दई जात का नहीं जात काय बैठे मुनारे से के समय होगा वो, ऐसे तो नहीं बैठे दद्दा हरो एक जगह भाई कथा एक एक करके सब भाग गए, एक बब्बा बैठो रहो। पंडित जी ने सोची ये कई सही, भगवान ने भी तुझे कई अर्जुन को गीता सुनाई थी, बैठे रहो अर्जुन। जब महाराज उतरे बोले दादा मान गए, 11-12 में श्रोता है, तुमने आखिरी नो कथा सुनी। दादा बोले महाराज कथा अच्छी नहीं लग रही। बोले फिर? बोले जो चदरा हमा हुआ बिछो तखत पे सो हम सोच रहे तुम उतर जाते, हम लेकिन चले जाते। सो ऐसे को ने बैठ गयो ने हम जबरदस्ती को परेशान नहीं करत। तो जब हम शमशान घाट जाते हैं और हमें जो तुलसी दी जाती है, एक चीज का ख्याल रखना मेरे बंधुओं, वो तुलसी कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे मत डालना। चाहे लियो ने हाथ में बा तुलसी, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो
तो कहियो भैया हमें बीच में जल्दी भगने, हम नहीं चाहने वाला कर गया। पर अगर लो तो मुर्दे के सिर के यहाँ डालना। अगर धोखे से भी कमर के नीचे तुलसी चली गई, कमर के नीचे तुलसी नहीं जाती। कई लोग इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पेरें के लटक रहे, नाभि के नीचे कबू तुलसी की माला न जाओ छज्जे। अगर पेरे हो तो ध्यान रखियो, कंठी पेरे हो, हीरा पेरे हो, हीरा बोलत है बड़े दाने को, कभी नाभि के नीचे चाहे डबल करके पैरों माला, पर कभी नाभि के नीचे तुलसी नहीं जानी चाहिए, महापाप लगता है। जो व्यक्ति मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी डालता है उन कभी पिता पुत्र में बनती नहीं। आज अपन जब गलती कर रही से ज्यादातर बाप बेटा में बन ही नहीं रही। तब इस चीज का ध्यान रखना। हम एक दो संदेश आपको रोज ऐसे देंगे जो आपके जीवन में बदलाव आवे। कथा में बदलाव नहीं आओ तो काय खो आए, फिर जबरन में लाखों रुपया धर दे खर्च करके आपन हो रहे जाएंगे तही बताओ कि लिट्टियन इतना बड़ो लग गया सुधर में हो रहा हो। विपिन बिहारी आई गए सुसबरी विमान आ जाए का हमारे बाप में दम है कि हम उतार दें, बताओ। वो तो जाकर रेलिंग लगी थी सो पांव पर भी बारों ने जान नहीं खाई, चढ़ चढ़ बैठा था। ऐसे लूमा थे जैसे मोरे गोड़ों में संजीवनी बूटी ने धरी हुए कि कहूँ छी लेते तो आ जाई पूरे पाप नाश हो जाते। तुम बाप के पाँव नहीं पड़ रहे यार, वो बाबों के प्राण तजे तुम्हारे का है टाठी लाइन फिर रहे रे बाबों के गोड़े धोवे थाली लाइन फिर रहे के तन अनूठा धो लेते, वो बाप को तुम पानी भर के नहीं दे रहे। ये सही जी घर वाले के तुम पाँव नहीं परत कबू जिंदगी में, बताओ छके जन परत हाँ तो ठजो रोज ईमानदारी सज्जू भगवान दिख रहा हम नहीं जाने को कागत हुज्जे आदि नीचे हो गए। अब तो सबने उठा दे। बहन जी हरो हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और इतने यज्ञाचार्य जी सब ब्राह्मण देवता आए होंगे, हम बिल्कुल खुल के बोलने वाले हैं। एक जगह ऐसो लिखो प्रमाण बता दियो कि नारी दूसरे पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम करे, कहूँ लिखो हो तो शास्त्र में लिखो है, चाहे गुरुजी हो चाहे बाबा जी हो चाहे कितना बड़ो संत आ जाए, माताओं को सिर्फ अपने पति के पाँव को छू करके पाँव परो चज्जे, बाकी कितना बड़ो संत आ जाए 3 हाथ दूर से जमीन पे सिर रख दे बेन हरो तुम्हें उतना ही फल है। इसे आज से जो नियम ले लियो कि तुम्हें कोनो बाबों के पाँव नहीं पन्ने, जे के पन्ने 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दियो, पति के पाँव पर जो मनो। आज जाके जब सुबह उठो तुम्हें यज्ञ नारायण की सौगंध है, और सुन लिया तुम्हें यज्ञ नारायण की सौगंध है, सवेरे उठ गो और जो पति देव आवे सबसे पहले पाँव पर गो। अरे कहूँ पाँव ने परो तो तुम्हें दूसरी सौगंध जा है कि कथा मैंने अज्जू कल हमें ऐसो के काम हो देखने जो पति के पाँव पर अभी में शर्म करें। बताओ काम काय खुआ रही थे सुबह ने पति के पाँव पर गो बेन हमें भज्जा को बचन कहाओ, वो शाम को तुम्हें अगर अलग से कार से छोड़ भी नहीं आवे कि रे ये कई दिन में सुधर गई। कल वो कहे कि तुम तो चली जा मोड़ी मोड़ा हम खिला रहे सुने अपन बेसरी, ये कई दिन में कैसो बाबा और गाड़र 12 में तुम्हारे हैं न करो जे के बहु दद्दा हो तुम्हें भी कोलई है यज्ञ नारायण को सवेरे मूड धर के पाओ पर गो बाप मत आई के आ कहूँ ने पर पाओ तो जो पापी मोले के कथा में ने जो यज्ञ में तो फिरत रह जो मनो शाम को हमें ने देखा जो हमें ऐसे पापियों के चेहरा देखे में पाप लगत है जो बहु दद्दा को नहीं झोंक रहा वो का गुरु जी हर को हो जे यार तुम बाप के भाई ने हमारे का हो जो तुम सगे भज जाके तो भाई नहीं है विपिन बिहारी के आगे पीछे फिरत रहे समय हो जाओ महाकपटी कहा है तुम्हें भी कोलई है। सवेरे उठियो माँ बाप को प्रणाम करियो, फिर एक बार चेहरा देखियो बाप को, तुम्हें कल अलग चेहरा मिले है, बाप को अलग खुशी मिले है। और कल तुमने पाँव पड़े और बाप ने कह दी कि कहा यार बेटा जाओ खुश रहो, जिंदगी की अलाय बलाय के लिए बाप के हाथ के नीचे तरक जे है ध्यान रखियो, जाके प्रणाम करियो ना कल आइयो ने बिल्कुल नहीं आइयो।
तुम्हारे मनो पर क्यों पाओ वो तो जा कहो रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ न भी नहीं परो चाहे घर वाले के पाँव। अच्छा करवा चौथ में भी कैसे पाँव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पाँव पड़ने हैं सबके सामने पल हो तो का हो जाए घर वालों ही तू आए कसम चढ़ा रही हमने ध्यान राखियो भज्जा की तरह राख दियो कल पाँव पर के जो घर वाले के वो तो खुदैया है छोड़ भी और हमें देख भी आए कि सो काया और गाड़ा बारा में कि ये कई रात में बदलाव होगा। शंकर जी की मूड पे 3 फुट बेल पत्री घर वालों भूखो फिर रहो मूंग की दाल चढ़ाया और सुबह समझे कितनी चढ़ा दी तुमने का होगा जिसे कच्छु नहीं होने बेन हरो पहले जो माँ बाप हैं सास ससुर हैं परिवार है उनमें प्रेम जगा के तो देखो तुम्हें बदलाव मिले कोई से प्रेम से बोल के तो देखो ये से बदलाव आने हैं ये से कच्छु नहीं आने के ना को दिया माए धरे आओ ना और किचा और माए पटके आओ सु घर में और लड़ाई मची घर वालों करो तुम दिया ही धर ले अब तो फिर हम बताओ थे तुमको किल किलोर मची तुम्हारी पूजा में ऐसी पूजा का मतलब पूजा करना बड़ी बात नहीं है ध्यान से सुनियो पूजा तो रावण भी करत तो यार नहीं करत तो रावण बरोबर पूजा तुमने कर लियो है तुम उन खुद के मंत्र बना लाए तेरे उन्हें कही हमें वेदों के मंत्र तक नहीं पढ़ने हमारी पूजा में उन्हें सब तांडव बना के धर दो डमरू ने बजा पात तो शंकर जी को पुराणों की परती जहां हुए तो पहुंचाते भोग खावे और भोग लगा रहो पर की गत का भाई को रोवे बारो नहीं बचो पूजा तो नहीं इतनी करी कर्म अच्छे करियो चाहे पूजा कम करियो कर्मों में सुधार ले आइयो पूजा भली कम करियो पर कर्म कम अच्छे करत रहियो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तो आंगन में तुलसी राखियो आज के लाने 3 बातें गरे में तुलसी को दानों पहन लियो एक आध कंठी पहन लियो। एक बार कबीरदास जी जा रहे तेरे 4-5 बड़े आदमी के मोड़ी मोड़ा बैठे थे बोले देखो रे कुत्ता ने करेगा कुत्ता कबीरदास जी लौट के आ गए बोले क्या कह रहे बोले कुत्ता कबीरदास जी बोले भैया रे हम तो कुत्ता ही आए पर कुत्ता भी 2 प्रकार के होते हैं गाड़र बारा में भी 2 ही प्रकार के कुत्ता होंगे एक पालतू एक फालतू हैं 2 ही प्रकार के।